Good morning student, I am Gopi Kumar Srivastav and this is second video of development chapter economics chapter number 1. Then we have the first questions of this video. In what respect is the criterion used by the UNDP for the measuring development different from one used by the World Bank? यहाँ पे पूछा गया है कि क्वेश्चन में कि किस प्रकार से जो कैटेगरिया यूज करता है यूएनडीपी वो डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट को मेजरिंग करने के लिए वो किस प्रकार से वर्ल्ड बैंक से अलग है। मतलब कि यूएनडीपी किस प्रकार से मेजरमेंट करता है डेवलपमेंट का कि कौन देश कितना डेवलपमेंट है और वर्ल्ड बैंक किस प्रकार से करता है। ठीक है, तो यूएनडीपी का यहाँ पे मतलब हो गया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप इसको लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और उसके बाद आप प्रोग्राम लिख लें। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म हो गया। देखिए वर्ल्ड बैंक में और यूएनडीपी में क्या अंतर है, देखिए समझिएगा, इसको अगर समझ गए तो बहुत आसान हो जाएगा हम लोग को क्वेश्चन। देखिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है ना, जो किसी भी देश का इनकम होता है उसके इनकम के अनुसार बताता है कि वो देश कितना तरक्की है। मतलब वर्ल्ड बैंक इस प्लेस सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट पर कैपिटा इनकम पे ध्यान देता है, क्या उस देश का पर कैपिटा इनकम क्या है, मतलब एवरेज इनकम क्या है। पर कैपिटा इनकम को आप एवरेज इनकम भी कह सकते हैं ना, जैसे कि किसी चीज़ का एवरेज निकालना तो हम लोग को देश का भी एवरेज निकाल सकते हैं हम लोग, जो हमने पिछले क्लास का वीडियो जो पहला वीडियो था उसमें डिस्कस किए थे। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली पर कैपिटा इनकम को का हेल्प से वो मेजर करता है कि आपका देश डेवलपमेंट में है या नहीं है। जबकि यूएनडीपी जो है ना वो बहुत सारे और भी बातों पर ध्यान देता है, वो सिर्फ पर कैपिटा पर ध्यान नहीं देता है, वो अदर फैक्टर पर ध्यान देता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, मतलब आपके देश में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने मर जाते हैं, हेल्थ केयर कैसा है, कितना लोग स्वस्थ हैं, एजुकेशन फैसिलिटी कैसा है। तो बहुत सारा बातों पर ध्यान देता है। आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ दिखता है कि आपका देश का लोग किस प्रकार से जी रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है। तो बिल्कुल यूएनडीपी क्या करता है, हर बातों पर ध्यान देता है, जबकि वर्ल्ड बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा के हिसाब से बताता है कि आपका देश में डेवलपमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो देखा जाए तो आपका यहाँ पे यूएनडीपी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो बहुत अच्छे से बताता है। अगला क्वेश्चन है वाई वी यूज एवरेज, हम लोग एवरेज को क्यों यूज करते हैं और आर देयर एनी लिमिटेशन, और इसका क्या कोई लिमिटेशन है यूज का। तो आप इलास्ट्रेट विथ योर ओन एग्जांपल रिलेटेड टू द डेवलपमेंट, आप अपने एग्जांपल के हिसाब से इसको समझाएं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर एवरेज है क्या। मान लीजिए क्लास में 3 बच्चा है, पहला ने 10 मार्क्स लाया मान लीजिए 20 में से, दूसरा ने 15 लाया, तीसरा ने 5 लाया। तो हमें पता है कि 3 बच्चा है, टोटल मिला के 30 मार्क्स आया है, और 3 बच्चे का अगर एवरेज निकाला जाए तो 10 मार्क्स निकलेगा। तो अब ये 10 मार्क्स जो है ना एवरेज है, क्या एवरेज तो बता रहा है कि सभी का 10 मार्क्स के आसपास है। तो क्या देखिए सिर्फ एक बच्चा का 10 आया है, दूसरा बच्चा 15 है, 10 से भी ज़्यादा है, तीसरा का 5 है, 10 से कम है। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एवरेज, देखिए यूज तो एवरेज निकालने के लिए किसी चीज़ का भी हम एवरेज निकाल सकते हैं, इनकम का भी निकाल सकते हैं, एज का भी निकाल सकते हैं, ईयर का भी निकाल सकते हैं, हर चीज़ का एवरेज निकल सकता है। बट इसका यूजेज में देखिए डिमेरिट ये है कि ये एग्जैक्टली नहीं बताता कि हर एक बच्चे ने या हर एक स्टूडेंट ने कितना मार्क्स लाया है, ये सिर्फ एवरेज बताता है हर बच्चा का। तो ये इस तरह से उतना इम्पोर्टेंट लिमिटेशन होंगे इसका। चलिए इसको समझते हैं। वी यूज एवरेज बिकॉज देयर आर यूजफुल फॉर कंपेयरिंग डिफरेंट क्वांटिटी। हम लोग एवरेज का यूज करते हैं ताकि हम लोग डिफरेंट क्वांटिटी में कंपेरिजन कर सकें of the same category. For example, compute per capita income of a country. Average have to be used because there are difference in the income of the diverse people. अलग अलग तरह के लोग हैं, कुछ अमीर है कुछ गरीब है, तो सभी का इनकम निकालने के लिए हम लोग एवरेज का यूज करते हैं। However, there are limitation to use the average, पर इसका खराबी भी है। This does not show the distribution of thing between the people. ये नहीं बताता है कि हर people का कितना इनकम है। For an example, if a country has a very high per capita income, then we can't say that the citizen living in that country are very rich. जैसे आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए अगर मैं एवरेज निकालता हूँ, पर कैपिटा इनकम निकालता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी इंसान का इनकम 1 लाख रुपया है, ठीक है, और किसी इंसान का इनकम 10,000 रुपया है। ठीक है, तो 2 इंसान को अगर मान लेते हैं तो 2 इंसान है तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1,10,000 आ जाएगा। अब 1,10,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 55,000 रुपया आ जाएगा। 55,000 का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए ए का भी 55,000 है और बी का भी 55,000 है। तो ऐसा तो नहीं है, देखिए एक इंसान अमीर है जिसका ज़्यादा है, एक इंसान गरीब है जिसका कम है, और उसका एवरेज 55,000 आया है। तो एवरेज क्या होता है ना कि जो कम आया है उसका भी ज़्यादा दिखाने लगता है, जो ज़्यादा आया है उसका कम दिखाने लगता है। तो यहाँ पे एवरेज जो है एग्जैक्टली नहीं बताता कि हर व्यक्ति का कितना इनकम है, इसलिए इसका ये डिमेरिट है।
सम पीपल माइट बी रिचर वाइल अदर पीपल आर पुअर। बिल्कुल, कुछ एवरेज क्या करता है, अमीर आदमी का, गरीब आदमी का, सबका इनकम को जोड़कर डिवाइड कर देता है नंबर ऑफ पीपल से, उससे बताता है, जो कि वो उतना अच्छा नहीं है। और एवरेज ही हमारा क्या है, पर कैपिटा इनकम है। सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। केरला विद द लोअर पर कैपिटा इनकम। केरला का यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम, वो बिल्कुल कम है। हैज़ अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट। बिल्कुल, केरला का पर कैपिटा इनकम तो कम है, पर ह्यूमन डेवलपमेंट जो है, विकास जो है मनुष्य का, वो ज़्यादा है देन पंजाब से भी ज़्यादा। Hence, the per capita income is a not useful criteria at all and should not be used to compare state. Do you agree? यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि पर कैपिटा इनकम तो केरला का कम है, और जबकि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है, ज़्यादा है। तो क्या पर कैपिटा इनकम एक अच्छा मेजरमेंट नहीं है? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि पर कैपिटा इनकम कम होने पे भी डेवलपमेंट हो सकता है? जैसे मान लीजिए किसी देश का, इंडिया का मान लीजिए, पर कैपिटा इनकम कम है, ठीक है, बट इंडिया के लोग बहुत कम कमाते हैं हर महीना, जैसे 5,000 कमाते हैं, 2,000 कमाते हैं। पर यहाँ के जो लोग हैं ना इंडिया का, वो एडुकेटेड है, वो उसका लिटरेसी रेट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मतलब वो डेवलप्ड है, मतलब ऑल अराउंड वो डेवलप्ड है, बट उनका इनकम कम है। तो इसका मतलब क्या, पर कैपिटा इनकम एक अच्छा मेजरमेंट नहीं है? क्या इनकम से हम लोग देश को डेवलप्ड नहीं मान सकते हैं? तो ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम को जो है ना, वर्ल्ड बैंक यूज करता है, और वर्ल्ड बैंक यूज करता है इनकम के बेसिस पे ही बताता है कौन देश डेवलप्ड है, कौन देश डेवलप नहीं है। इसलिए हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, नो, आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट द पर कैपिटा इनकम इज नॉट यूजफुल कैटेगरियन एट ऑल। हम लोग बिल्कुल एग्री नहीं रखते हैं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम वर्ल्ड बैंक यूज करता है, इनकम से भी देश डेवलप्ड है या नहीं ये जरूरी है। केरला का पर कैपिटा इनकम कम होने के बावजूद भी वो बेटर डेवलपमेंट दिखाता है, बिल्कुल दिखाता है, और रैंक ज़्यादा उसका पंजाब से है, बिकॉज ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग इज डिटरमाइंड। क्योंकि ह्यूमन जो डेवलपमेंट जो रैंक होता है, वो डिटरमाइन करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ बहुत सारे फैक्टर से, जैसे हेल्थ से, एजुकेशन पे, इनकम पे। मतलब जो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनकम पे नहीं बेस्ड होता है, वो सिर्फ पर कैपिटा इनकम पे बेस्ड नहीं होता है, वो वहाँ के हेल्थ के, एजुकेशन पे, लिटरेसी पे, सब बातों पे निर्भर करता है। So this statement, this does not imply that the per capita income is not a useful. Rather, per capita income is one of the development factor that cannot be neglected. ये एक बहुत अच्छा मेजरमेंट है डेवलपमेंट के लिए, या हर देश इसको अपनाता है। The World Bank uses per capita income in as the कैटेगरियन फॉर द मेजरिंग डेवलपमेंट एंड कंपेयरिंग द स्टेट। बिल्कुल, हर स्टेट को या हर देश को कंपेयर करने के लिए वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम का ही यूज करता है। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि केरला का पर कैपिटा इनकम कम है पर ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा है, तो इसको मतलब ये नहीं कि पर कैपिटा इनकम का जो मेजरमेंट है वो खराब है, बिल्कुल नहीं। इसको वर्ल्ड बैंक यूज करता है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा है, और ये एक फैक्टर है। बट दिस कैटेगरी हैज़ सर्टेन लिमिटेशन, बट इस कैटेगरी का कुछ सर्टेन लिमिटेशन भी है, बिकॉज ऑफ विच द डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम लोग HDI कहते हैं, इज डन यूजिंग द दिस कैटेगरी अलॉन्ग विद सम अदर डेवलपमेंट फैक्टर लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन ETC। देखिए यहाँ पे कहा गया है पर कैपिटा इनकम क्यों खराब है। देखिए पर कैपिटा इनकम इसलिए खराब है क्योंकि पर कैपिटा इनकम सिर्फ इनकम पे ध्यान देता है, बाकी हेल्थ पे ध्यान नहीं देता है, एजुकेशन पे ध्यान नहीं देता है। तो इस तरह से पर कैपिटा इनकम का एक अच्छा पॉइंट भी है कि वो इनकम के बेसिस पे देश डेवलप्ड है या नहीं है ये बताता है, पर डिमेरिट भी है क्योंकि पर कैपिटा इनकम सिर्फ इनकम पे निर्भर है, बाकी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देता है कि उस देश में लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है, उस देश में लोग हेल्थी है या नहीं है। तो इन बातों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कि गलत है। इसलिए पर कैपिटा इनकम का जो है मेरिट भी है और क्या है, डिमेरिट भी है। सो थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को। ये हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया, और ये हमने आज जो डिस्कस किया है वो हमने टोटल क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस किया, 6 को डिस्कस किया और 7 को डिस्कस किया। ये 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से लिखें, समझें और याद करें। थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू।